हर इंसान महान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अभ्यास करने का धैर्य रखते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन भटक जाता है और प्रोग्रेस अधूरी रह जाती है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड की वो शक्तियां जो आपके जीवन में ध्यान, अनुशासन और अंदरूनी शांति लेकर आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। एक साधक की तरह सोचना और जीना सीखते हैं। थॉमस एम स्टर्नर खुद एक संगीतकार, पियानो ट्यूनर और माइंडफुलनेस ट्रेनर है। उन्होंने जीवन में यह सीखा कि बार बार कुछ करना बोरिंग नहीं होता, बल्कि अभ्यास एक कला है और अभ्यास का हर क्षण हमें निखारता है। उनका अनुभव यह है, जिस पल हम पूरी तरह से अभ्यास में होते हैं, उस पल हम सबसे ज्यादा शांति में होते हैं। यानी सफल वही होता है जो हर उस मिनट का आनंद ले पाता है जब वह कुछ सीख रहा होता है, न कि उस मंजिल का जो अभी दूर है। बुद्धिमान अध्याय 1। आज के इंसान की सबसे बड़ी गलती। आज का इंसान एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां हर चीज तेजी से बदल रही है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट गोल्स, और इसी वजह से हम सबके दिमाग में भी एक अशांति है। स्टर्नर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर चीज का परिणाम जल्दी चाहते हैं, पर अभ्यास से हम भागते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हम आज जिम जाएं और कल तक 6 पैक बन जाए। हम चाहते हैं कि आज गिटार पकड़ा और एक हफ्ते में एक्सपर्ट बन जाए। लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि हर फल को पकने में वक्त लगता है, हर हुनर को निखरने में बार बार दोहराव की जरूरत होती है, और अभ्यास उसी दोहराव को सुंदर बनाता है। प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट थिंकिंग लेखक एक मुख्य बात पर जोर देते हैं, प्रोडक्ट को मत देखो, प्रोसेस को जियो। प्रोडक्ट क्या है? मंजिल, परिणाम, लक्ष्य। प्रोसेस क्या है? अभ्यास, यात्रा, प्रयास। उदाहरण, अगर आप पियानो सीख रहे हैं और सोचते हैं कि मुझे बस ये गाना बजाना है, तो आप हर बार उस तक पहुंचने में निराश होंगे। लेकिन अगर आप सोचें, मुझे हर कीबोर्ड की आवाज को समझना है, हर नोट का आनंद लेना है, तो आप अभ्यास के प्रेम में पड़ जाएंगे। और जब आप प्रोसेस में मग्न होते हो, तो प्रोडक्ट खुद ब खुद आता है। लेखक की एक गहरी सीख। जड़ें जापान में। स्टर्नर बताते हैं कि उनके ऊपर जैन बौद्ध धर्म, जैन बुद्धिज्म और पूर्वी दर्शन का गहरा असर पड़ा। वहां सिखाया जाता है, अभ्यास खुद ही उद्देश्य है। तुम्हें उस प्रक्रिया से प्रेम करना चाहिए, न कि उसके परिणाम से। यह सोच आपको प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाती है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो, योग करना हो, तो आप फ्लो में आ जाते हैं। इस फ्लो की शक्ति ही है प्रैक्टिसिंग माइंड। लेखक का जीवन अनुभव। स्टर्नर जब पियानो ट्यूनिंग का काम करते थे, तो एक ही काम को दिन में कई बार करना पड़ता था। एक ही तरह की कीज, एक जैसी ध्वनि। पर उन्होंने महसूस किया कि अगर वो हर बार उसी प्रक्रिया को ध्यान से करें, हर बार एक नई सीख निकालें, तो वो कभी बोर नहीं होंगे, बल्कि हर बार उन्हें एक नई शांति मिलेगी। उन्होंने इसे नाम दिया माइंडफुल रेपिटेशन, यानी होशपूर्वक दोहराव, और यही है उनकी किताब की जड़। प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस का संबंध। स्टर्नर कहते हैं, जब आप किसी कार्य को कर रहे हो, तो उसी क्षण में रहें, न तो अतीत में जाएं, न भविष्य की सोचें। बस अभी, पूरी तरह। यह आसान नहीं होता, पर यही प्रैक्टिस का अभ्यास है। माइंडफुलनेस यानी होशपूर्वक जीना, और प्रैक्टिस यानी उसी होश को बार बार दोहराना। दोनों मिलकर आपके मन को शांत करते हैं, और यही एक शांत मन सबसे तेजी से सीखता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड भाग 2। DOC विधि। सफलता का साधारण लेकिन शक्तिशाली तरीका। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीखना, वजन घटाना, किताब लिखना या किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कब तक सीखूंगा, या क्या मैं कभी इसमें परफेक्ट हो पाऊंगा। लेकिन थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि इसका हल है एक बहुत ही आसान सी प्रणाली, जिसे वो कहते हैं DOC मेथड। डो, ऑब्जर्व, कॉरेक्ट। ये 3 शब्दों की प्रक्रिया आपको बिना तनाव के, बिना जजमेंट के लगातार बेहतर बनाती है। 1. DO, पहले करो, सोच बाद में नहीं, पहले करो।
बहुत से लोग अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। कोई भी काम करने से पहले वो सोचते रहते हैं, अगर मैं गलती कर बैठा तो क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा, क्या लोग मुझे जज करेंगे। स्टर्नर कहते हैं इन सब का तोड़ है, बस करना शुरू करो। आप चाहे कुछ भी सीख रहे हो, पियानो, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, तो पहले उसका अभ्यास शुरू करो। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तभी आपको यह पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं। कहानी, एक लड़का पियानो सीख रहा था। पहले दिन से ही वो सोचता था, मैं तो कभी अच्छे से नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन उसकी टीचर ने कहा, पहले बजा, चाहे गलत ही क्यों ना हो, फिर हम देखेंगे। कुछ ही हफ्तों में वह इतना सुधर गया कि उसकी पुरानी गलतियां उसे खुद समझ आने लगी। और यही है डीओ का जादू। 2. ऑब्जर्व, बिना जजमेंट के देखो। अब आपने कोई काम शुरू कर दिया। चलिए मान लेते हैं आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। आपने पहली बार बोलने की कोशिश की और आप अटक गए। यहां आमतौर पर 2 रिएक्शन होते हैं। आक, मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं। डो, ठीक है, कहां गलती हुई, चलो ध्यान से देखें। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि दूसरा रवैया अपनाओ। ऑब्जर्व का मतलब है आपने जो किया उसे देखो, लेकिन जज मत करो, सिर्फ अवेयर रहो। माइंडफुलनेस का उपयोग यहां होता है। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का मतलब है बिना नफरत, डर या शर्म के अपनी प्रगति को देखना। अभ्यास का सबसे सुंदर हिस्सा है कि आप हर बार बेहतर हो सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें। 3. करेक्ट, धीरे धीरे सुधार लाओ। अब आपने देखा कि कहां चूक हुई, कहां सुधार की जरूरत है। अब अगला कदम है करेक्ट करना। लेकिन याद रखिए, करेक्ट करने का मतलब परफेक्ट बन जाना नहीं है। करेक्ट करने का मतलब थोड़ा बेहतर होना है। स्टर्नर कहते हैं इंप्रूवमेंट एक लंबी यात्रा है जिसमें हर करेक्शन आपको एक कदम आगे ले जाती है। और करेक्शन का कोई आखिरी बिंदु नहीं होता, हर करेक्शन के बाद एक नया लेवल आता है। कहानी, स्टर्नर बताते हैं कि जब वो पियानो ट्यून करते थे तो हर बार एक नई गलती पकड़ में आती थी, लेकिन हर बार करेक्शन करने से उनके कान और हाथ और तेज हो जाते थे। वो कभी खुद को गलत नहीं कहते थे, वो खुद को सीखने के प्रोसेस में कहते थे। डीओसी प्रणाली का मनोविज्ञान, अगर आप इस डीओसी को अपनाते हैं तो आपके दिमाग में 3 बड़े बदलाव होते हैं। 1, आप ओवरथिंकिंग से निकलकर एक्शन में आते हैं। 2, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचते हैं। 3, आप डिसिप्लिन को एंजॉय करने लगते हैं। डॉक ऑफ सोर्स, अंतहीन चक्र नहीं, निरंतर विकास। स्टर्नर बताते हैं कि यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी पूरा नहीं होता। हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं, हर प्रयास एक नया करेक्शन ला सकता है। यहां एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो वह कहते हैं, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। यानी अभ्यास आपको परफेक्ट नहीं बनाता, अभ्यास आपके व्यवहार को स्थायी बनाता है। इसलिए जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं उसे होश से कीजिए, डीओसी के साथ कीजिए। डीओसी और मानसिक शांति। अब सोचिए, अगर आप किसी काम को बिना खुद को जज किए कर पा रहे हैं, अगर आप खुद से शांति से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप हर प्रयास में प्रेजेंस लाएंगे, आप गलतियों से डरना बंद कर देंगे और आपकी ग्रोथ नेचुरल हो जाएगी। स्टर्नर कहते हैं सच्चा सुख परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से आता है, और डीओसी प्रक्रिया में वही सुख छिपा है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, भाग 3, 4। एस का सिद्धांत, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं हमारी सारी असहजता इस वजह से नहीं है कि हमारे लक्ष्य बड़े हैं, बल्कि इस वजह से है कि हम उन्हें एक ही झटके में पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने अभ्यास में एक विशेष नियम बनाया। 4 एस। व्हाट, सरल बनाओ। 2, छोटे हिस्सों में बांटो। 3, थोड़े समय में करो। 4, धीरे करो। इन 4 एस में 4 शब्दों को अपनाकर हम हर मुश्किल काम को आसान, आनंदमय और टिकाऊ बना सकते हैं। 1, सिंप्लीफाई, काम को सरल बनाओ, दिखावटी नहीं। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम किसी टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उसमें बहुत सारी अतिरिक्त बातें जोड़ देते हैं, जैसे टू डू लिस्ट में 20 टास्क, हर कदम को परफेक्ट बनाने की कोशिश, दूसरों से तुलना करना।
लेकिन जब हम काम को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका असली सार निकल कर आता है। उदाहरण, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो शुरुआत में सिर्फ एक स्केल या एक गाना बजाने पर ध्यान दो। कोई फैंसी कॉर्ड्स, स्पीड या तकनीक की जरूरत नहीं। जिस चीज को तुम आसान बना दो वह जल्दी तुम्हारी आदत बन जाती है। 2. स्मॉल, छोटे टुकड़ों में बांट दो। स्टर्नर का एक अद्भुत नियम है, छोटे टुकड़े, छोटा दबाव। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं, जैसे एक किताब लिखना, वजन कम करना, कोई नई भाषा सीखना, तो वो डराने वाला लगता है। पर अगर आप कहें आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखता हूं, या आज बस 10 मिनट टहलता हूं, या आज सिर्फ 5 नए शब्द सीखता हूं, तो आपका दिमाग सहज हो जाता है। कहानी, स्टर्नर कहते हैं कि उन्होंने जब किताब लिखनी शुरू की तो उन्होंने खुद से वादा किया, रोज सिर्फ एक पेज लिखूंगा। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उनकी किताब पूरी हो गई, बिना थकान, बिना तनाव। 3. टाइम बॉक्सिंग, अगर कोई काम हमेशा टल रहा है तो तय करो कि बस 15 मिनट करूंगा और कुछ नहीं। जैसे किताब पढ़ना सिर्फ 10 मिनट, व्यायाम करना सिर्फ 15 मिनट, मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट। आप देखेंगे कि जब आप सीमित समय देते हैं तो दिमाग कहता है इतना तो मैं कर ही सकता हूं, और जब आप वो शुरू करते हैं तो फ्लो में आ जाते हैं और कई बार उससे ज्यादा भी कर लेते हैं। 4. स्लो, धीरे करो ताकि गहराई से कर सको। आज की दुनिया तेज है, हर कोई जल्दी कर रहा है, फास्ट फूड, फास्ट स्क्रोलिंग, फास्ट आंसर्स। लेकिन स्टर्नर कहते हैं धीरे करना, सांस पूरे ध्यान से करना। जब आप कोई चीज धीरे करते हैं, जैसे ब्रश करना, खाना खाना, लिखना, बोलना, तो आप हर अनुभव को जगा कर जीते हैं। आपका दिमाग एक जगह होता है और वहीं शांति मिलती है। उदाहरण, स्टर्नर ने पियानो ट्यून करते वक्त एक नियम बनाया, हर की को धीरे दबाना, धीरे सुनना, धीरे सुधारना। धीमेपन ने उन्हें इतना सटीक बना दिया कि एक दिन एक अनुभवी पियानो वादक ने कहा, तुम्हारी ट्यूनिंग में संगीत है। 4 एस का मानसिक असर। इन 4 सिद्धांतों से हमारे मन में कई बड़े बदलाव आते हैं। 1. ओवरवेल्म खत्म हो जाता है। 2. काम करना शुरू करना आसान हो जाता है। 3. मन वर्तमान में टिकने लगता है। 4. आपका हर दिन सेंस ऑफ प्रोग्रेस से भर जाता है। अभ्यास आज से अपनाओ ये 4 एस। 1. किसी भी नए काम को सरल करो, उसकी मूल बात निकालो। 2. उसे छोटे भागों में बांटो ताकि डर ना लगे। 3. एक सीमा तय करो, सिर्फ 15 से 20 मिनट। 4. उसे धीरे करो ताकि मन स्थिर रहे। उदाहरण, टेम्पलेट, मैं आज सिर्फ 12 मिनट के लिए और करूंगा, धीरे और ध्यान से। द प्रैक्टिसिंग माइंड, भाग 4, माइंडफुलनेस और नॉन जजमेंटल थिंकिंग का जादू। बहुत से लोग जब किसी काम में गलती करते हैं तो वे खुद को दोषी ठहराते हैं। वो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलत करता हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। लेकिन थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं माइंडफुलनेस का असली मतलब है खुद को अवेयरनेस से देखना, जजमेंट से नहीं। माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना इस पल में पूरे ध्यान से, और नॉन जजमेंटल थिंकिंग यानी खुद को सही या गलत कहे बिना बस ऑब्जर्व करना। माइंडफुलनेस इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे लिखना, बोलना, खाना, ध्यान करना, तो क्या आप सच में उस काम में मौजूद होते हैं या आपका मन भटकता है? स्टर्नर कहते हैं हमारी सारी बेचैनी इस वजह से है कि हम या तो भविष्य में होते हैं या अतीत में, लेकिन शांति सिर्फ अब में है। माइंडफुलनेस हमें वापस अब में लाती है। उदाहरण, जब आप टहल रहे हो तो सिर्फ टहलने पर ध्यान दो। हर कदम, हर सांस, हर हवा की हलचल को महसूस करो। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको तेज नहीं बनाता, यह आपको स्थिर बनाता है, और स्थिरता ही असली ताकत है। जजिंग वर्स ऑब्जर्विंग, हमारा मन हर समय कुछ न कुछ जज करता रहता है। मैं धीमा हूं, मैं दूसरों से पीछे हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टर्नर कहते हैं जजमेंट आपकी ग्रोथ को रोक देता है, ऑब्जर्वेशन उसे गति देता है। मतलब जब आप बिना खुद को दोष दिए सिर्फ ये देखें कि कहां सुधार हो सकता है, तब आप असली सीखते हो। अभ्यास, गलती को अवसर मानो। स्टर्नर के अनुसार जब आप कोई गलती करें तो ये 3 स्टेप अपनाओ। 1. रुक जाओ,
एक गहरी सांस लो। सोचो मत, देखो मैंने क्या किया। 3, बिना गुस्से के सुधारो। अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। हर गलती एक मैसेज है, अगर तुम उसे चिल्लाकर नहीं सुनाते। उदाहरण, अगर आपने गिटार बजाते हुए गलत नोट दबा दिया तो खुद को यह मत कहो मैं बेकार हूं, बल्कि कहो यह नोट गलत था, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। कहानी, जब लेखक ने खुद को जज करना छोड़ा। स्टर्नर बताते हैं कि एक समय वे पियानो ट्यून करते समय बार बार गलती कर रहे थे। उनका मन कह रहा था तुमसे नहीं होगा, तुम प्रोफेशनल नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने खुद को रोका और बस ये कहा मैं सीख रहा हूं, और सीखने की प्रक्रिया में गलती एक टीचर है, दुश्मन नहीं। उस दिन से उन्होंने अपनी गलतियों को खुली आंखों से देखना शुरू किया, बिना गुस्से, बिना शर्म, और यही माइंडफुलनेस उन्हें धीरे धीरे मास्टरी की ओर ले गया। माइंडफुलनेस का अभ्यास। हर दिन के लिए स्टर्नर कुछ आसान माइंडफुलनेस टास्क बताते हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ब्रश करते समय पूरी अवेयरनेस के साथ करें, चलते हुए हर कदम को महसूस करें। खाते समय हर स्वाद को पहचानें, जल्दी न करें। फोन उठाने से पहले एक गहरी सांस लें। किसी से बात करते समय पूरी उपस्थिति के साथ सुनें। इन छोटे अभ्यासों से आपका ध्यान केंद्रित होता है और जजमेंट की आदत धीरे धीरे घटती जाती है। नॉन जजमेंटल थिंकिंग का मानसिक लाभ। 1, सेल्फ स्टीम बढ़ता है। 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक कम होती है। 3, फोकस बढ़ता है। 4, इमोशनल क्लैरिटी आता है। 5, आप इनर पीस महसूस करते हैं। स्टर्नर कहते हैं जब आप खुद को जज नहीं करते तो आप दुनिया को भी जज करना छोड़ देते हैं, और यहीं से कंपैशन, पेशेंस और मास्टरी की शुरुआत होती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, भाग 5। डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में डिसिप्लिन बनाए कैसे रखें। जब ध्यान बिखरता है, आज का इंसान जितना भी बिजी दिखता है, अंदर से उतना ही डिस्ट्रैक्टेड होता है। एक काम करते करते, नोटिफिकेशन, कुछ सीखते हुए, मन कहीं और, लक्ष्य तय करके मन दूसरी दिशा में भाग जाता है। स्टर्नर कहते हैं डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। उसे बाहर से हटाना नहीं, अंदर से संभालना सीखो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स मानना नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत बनाना है जो तुम्हें रोज अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, बिना इमोशनल तूफान के। स्टर्नर बताते हैं डिसिप्लिन वास छोटे छोटे चॉइसेस का अभ्यास जो तुम्हें कंसिस्टेंसी की ओर ले जाए। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि रोज 20 मिनट मेडिटेशन करोगे तो वो डिसिप्लिन है, चाहे आपका मूड अच्छा हो या नहीं। डिस्ट्रैक्शंस के प्रकार। स्टर्नर के मुताबिक 3 प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। 1, बाहरी, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग। 2, आंतरिक, नकारात्मक सोच, पुरानी आदतें। 3, भावनात्मक, बोरियत, डर, कंपैरिजन, और ये तीनों हमारी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन में बहते हो तो तुम अपनी प्रैक्टिस को दोबारा शून्य से शुरू करते हो। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की रणनीति। स्टर्नर कुछ आसान लेकिन असरदार टेक्निक बताते हैं। 1, अवेयरनेस पॉइंट बनाओ। हर बार जब मन भटके, एक पॉइंट तय करो जहां तुम वापस आओगे। जैसे, हर बार जब मैं नोटिफिकेशन देखूं, मैं वापस सांस पर ध्यान दूंगा, या अगर पढ़ते वक्त मन भटके, मैं 5 सेकंड रुककर फिर से शुरू करूंगा। ट्रेन करो। स्टर्नर कहते हैं फोकस एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना मजबूत होगा। हर बार जब मन भटके और तुम फिर से ध्यान लाओ, वो एक माइक्रो जीत होती है। 3, सोशल मीडिया का टाइम लॉक। अपने दिन में सोशल मीडिया के लिए सिर्फ एक सीमित समय तय करो, बाकी समय फोन को फ्लाइट मोड या फोकस मोड में रखो। उदाहरण, रोज शाम को 6:30 तक ही सोशल मीडिया यूज करूंगा। 4, एक टास्क नहीं, एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। जैसे अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, कोई गाना, व्हाट्सएप, ब्राउजिंग नहीं। स्टर्नर इसे सिंगल चैनल ब्रेन कहते हैं। जितना एक समय में कम करोगे उतना ज्यादा हासिल करोगे। कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन। स्टर्नर ने एक बहुत जरूरी बात कही, अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर काम करोगे तो तुम वही करोगे जो मन चाहे, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन से काम करोगे तो तुम वही करोगे जो जरूरी है। मोटिवेशन आता है,
जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको बिना मूड देखे आगे बढ़ाता है। उदाहरण, आपका मन कहता है आज मत लिखो, थक गए हो। डिसिप्लिन कहता है बस 10 मिनट लिख लो, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मिनी हैबिट्स बनाएं। स्टर्नर एक प्रयोग बताते हैं, मिनी हैबिट मेथड, जिसमें आप बहुत ही छोटे काम रोज करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टूटती। जैसे सिर्फ 5 पुशअप्स, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना, सिर्फ 10 मिनट वॉक करना। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे बड़ी आदतें बन जाते हैं। कहानी, जब लेखक ने खुद को इंटरनेट से काटा, स्टर्नर बताते हैं कि एक समय वे पियानो सीखते वक्त बार बार इंटरनेट ब्राउज करने लगते थे। वो खुद से कहते बस एक वीडियो देखता हूं, और फिर घंटे निकल जाते। फिर उन्होंने एक नियम बनाया, जब मैं अभ्यास करूं तो कोई स्क्रीन नहीं, बस मैं, मेरा इंस्ट्रूमेंट और मेरा मन। इस नियम से उनके अभ्यास की गुणवत्ता कई गुना बढ़ गई। भाग 5, मुख्य सीख, डिस्ट्रैक्शन। बाहर से नहीं, भीतर से आता है। डिसिप्लिन, जब मन न हो तब भी करना। फोकस को बार बार लाना ही अभ्यास है। एक बार में एक ही काम करें। छोटे अभ्यास से कंसिस्टेंसी बनती है। मोटिवेशन कमजोर है, डिसिप्लिन मजबूत। द प्रैक्टिसिंग माइंड। भाग 6, प्रोग्रेस वर्सेस परफेक्शन। धीरे धीरे बेहतर बनने की कला। परफेक्ट बनने की दौड़ क्यों खतरनाक है? बहुत से लोग सोचते हैं जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं खुश रहूंगा, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे एकदम बेस्ट बनना है। लेकिन यही सोच हमारे आत्मसम्मान को मारती है और हमें रुकने, डरने और अंदर से कमजोर होने पर मजबूर करती है। स्टर्नर साफ कहते हैं, परफेक्शन एक जाल है। यह तुम्हें प्रक्रिया से दूर करता है और सिर्फ नतीजों पर फोकस कराता है। प्रोग्रेस शख्सर असली जीत। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि प्रोग्रेस यानी थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होना, यही असली सफलता है। जब आप रोज थोड़ा बेहतर हो जाते हैं तो आप सीख रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, चाहे वो दिखे या नहीं। सफलता इस बात में नहीं है कि तुम आज कहां हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कल से कितने आगे बढ़े। परफेक्शन की 5 गलत फहमियां। वुड, परफेक्शन अचीवेबल है। नहीं, इंसान कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। तो परफेक्शन हार्बोर्स सक्सेस। नहीं, ग्रोथ ही असली सफलता है। 3, परफेक्ट बनने से मैं वैल्यूड बनूंगा। नहीं, आपकी प्रैक्टिस ही आपकी वैल्यू बनाती है। 4, गलती शाबाश कमजोरी। नहीं, गलती शाबाश ग्रोथ का एंट्री पॉइंट है। 5, जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा। नहीं, हैप्पीनेस प्रैक्टिस में छिपी है, न कि परफेक्शन में। प्रैक्टिस का असली मकसद क्या है? स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस का मतलब है खुद को धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलना जो हर दिन थोड़ा बेहतर होता जाए। प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाती है, सहनशील बनाती है और सबसे बड़ी बात, पेशेंट बनाती है। उदाहरण, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो शुरुआत में फिंगर पेनफुल लगेंगी, गलत नोट बजेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको धीरे धीरे आर्टिस्ट बनाएगी। परफेक्शन का नुकसान, ओवरथिंकिंग। आप हर बार सोचते रहते हो कि क्या ये इनफ है। फियर ऑफ स्टार्टिंग, आप काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि सोचते हो कि परफेक्ट नहीं होगा। 3, बर्नआउट, हर वक्त प्रेशर में रहते हो, थक जाते हो। 4, लो सेल्फ वर्थ, आप खुद को बार बार जज करते हो। 5, एंजॉयमेंट की कमी, आप प्रोसेस का मजा लेना भूल जाते हो। प्रोग्रेस, माइंडसेट कैसे लाएं? स्टर्नर कुछ की प्रैक्टिसेस बताते हैं। 1, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। अपने मन को इस तरह सेट करो, मैं आज 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। 2, मिस्टेक को मास्टर बनाओ, हर गलती तुम्हें अगली स्टेप सिखाती है। वो तुम्हें पीछे नहीं फेंकती, वो तुम्हें आगे धकेलती है। गलती होने पर शर्मिंदा मत हो, सीखो और आगे बढ़ो। 3, मैं परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, अपने मन में बार बार दोहराओ, आई एम नॉट हियर टू बी परफेक्ट, आई एम हियर टू प्रैक्टिस। 4, सेल्फ कंपैशन रखो, जब भी गलती हो या स्लो प्रोग्रेस हो, खुद से कहो, इट्स ओके, मैं सीख रहा हूं, मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। यह भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेखक का अनुभव, जब उन्होंने पियानो में गलती करना बंद किया, स्टर्नर बताते हैं कि पहले जब वे पियानो में गलती करते थे तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे।
लेकिन फिर उन्होंने खुद को यह सिखाया, गलती होना मतलब है कि मैं प्रैक्टिसिंग मोड में हूं, और प्रैक्टिसिंग मोड पर्सन ग्रोइंग मोड। अब वो जब गलती करते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर गलती मुझे परफेक्ट नहीं बल्कि पावरफुल बना रही है। भाग 6 की मुख्य बातें। परफेक्शन एक मिथ है, उसे पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखो। प्रोग्रेस असली शक्ति है, रोज थोड़ा बेहतर होना। मिस्टेक कोई शर्म की बात नहीं बल्कि सक्सेस का हिस्सा है। प्रैक्टिस का मतलब है धीरे धीरे विकसित होना। सेल्फ कंपैशन से खुद को ग्रो करने दो। द प्रैक्टिसिंग माइंड। भाग 7। विषय पेशेंस। धीरे चलो लेकिन रुकना नहीं। लेखक थॉमस एम स्टर्नर। हिंदी ऑडियो बुक सारांश। शैली शांत गहरी सोच वाली इंसानी बातचीत जैसी। क्यों जरूरी है पेशेंस? आज के दौर में सब कुछ तुरंत चाहिए। 30 सेकंड में जवाब, 1 क्लिक में सामान, 10 दिन में सक्सेस और 3 दिन में नई स्किल। लेकिन स्टर्नर कहते हैं जितना जल्दी पाने की कोशिश करोगे उतना ही कम टिकेगा, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वही गहराई से बनती है। धैर्य का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब धीमा चलना नहीं बल्कि तेज बनने की जल्दी ना करना है। पेशेंस शार्प, जब परिणाम न मिले तब भी चलते रहना, जब मन करे छोड़ने का तब भी डटे रहना, जब डाउट हो तब भी डेली प्रैक्टिस करते रहना। स्टर्नर कहते हैं पेशेंस इज द एबिलिटी टू बी एट पीस विद द प्रोसेस। धैर्य क्यों टूटता है? धैर्य इसलिए नहीं टूटता क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा माइंड क्विक रिजल्ट की आदत का गुलाम बन चुका है। कुछ कारण जो हमारे पेशेंस को तोड़ते हैं। सोशल मीडिया, दूसरों की जल्दी दिखती है, अपनी धीमी लगती है। कंपैरिजन, वो तो 1 महीने में सफल हो गया। सेल्फ डाउट, क्या मैं सही कर रहा हूं? ओवर एक्सपेक्टेशन, मैंने इतना किया फिर भी नतीजा नहीं आया। धैर्य मिट्टी की तरह स्टर्नर कहते हैं पेशेंस इज लाइक सॉइल। तुम रोज बीज बोते हो, पानी देते हो, लेकिन फल बाद में आता है। जैसे अगर कोई किसान बीज बोने के 2 दिन बाद खुदाई कर दे तो कभी पेड़ नहीं उगेगा। वैसे ही अगर हम प्रैक्टिस की जमीन पर धैर्य से टिके रहें तो समय पर फल जरूर मिलता है। पेशेंस बढ़ाने के तरीके। 1, माइक्रोस्कोप हटाओ, टेलीस्कोप लगाओ। हम हर दिन अपनी प्रगति को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हर छोटी गलती, हर रुकावट को बड़ा बना देते हैं। स्टर्नर का सुझाव, हर दिन को दूर से देखो, तब तुम देखोगे कि तुम रोज थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हो। 2, प्रोसेस को सेलिब्रेट करो। पेशेंस तब आता है जब आप नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया में विश्वास करते हो। हर दिन की प्रैक्टिस को जीत मानो, हर डिस्ट्रैक्शन से वापसी को प्रोग्रेस मानो, हर बार फिर से शुरू करने को करेज मानो। 3, टाइम का इल्यूजन तोड़ो। स्टर्नर कहते हैं तुम्हारा मन कहेगा तुम बहुत स्लो हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम बस कंसिस्टेंट हो। वो स्लो जो रुकता नहीं है, वो तेज होता है उस तेज से जो रुक रुक कर चलता है। 4, मन में धैर्य का मंत्र दोहराओ। अपने मन में दिन भर दोहराओ, मैं सीख रहा हूं, मैं दौड़ नहीं रहा। धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। धीरे चलना भी आगे बढ़ना है। लेखक का अनुभव। जब उन्होंने सीख लिया धीरे चलना, स्टर्नर बताते हैं कि जब वे यंग थे तो वो हर चीज जल्दी करना चाहते थे। पियानो सीखना, गोल्फ खेलना, मेडिटेशन करना। हर बार जब उन्हें लगा कि मैं पीछे हूं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मुझे बस स्किल चाहिए या वो मन चाहिए जो स्किल लाता है? और तब उन्होंने पेशेंस को अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, धीरे चलकर मैं ज्यादा दूर तक जा सकता हूं। भाग 7 की मुख्य बातें। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, वो मास्टरी का हिस्सा है। तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बस रुकना नहीं है। प्रोग्रेस अंदर से होती है, बाहर से नहीं दिखती। हर दिन की प्रैक्टिस को सेलिब्रेट करो। पेशेंस एक स्किल है, इसे भी प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड। भाग 8, ऑब्जर्वर माइंड। अपने मन को शांत देखना सीखो। ऑब्जर्वर माइंड क्या है? ऑब्जर्वर माइंड का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उनके साथ बहना नहीं। स्टर्नर कहते हैं हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो विचारों को देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हो जाएं। इसका मतलब है
आप अपने इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करें, रिएक्ट न करें। मन एपिंच बंदर, हमारा माइंड ऐसा है जैसे एक बंदर जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता रहता है। अभी आप ध्यान कर रहे हैं, अचानक कोई पुराना झगड़ा याद आ जाता है, पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग घूम जाता है कि इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, कोई बात सुन रहे हैं तो मन उस पर जजमेंट बना रहा होता है। ये सब चलता है बिना रुके, बिना बुलाए। ऑब्जर्वर बनने के फायदे, जब आप ऑब्जर्वर माइंड विकसित करते हैं तो पहली दिक्कत से बाहर आ पाते हैं, दूसरी भावनाओं से डूबने की स्थिति नहीं होती, तीसरी प्रतिक्रिया करने से पहले सोच पाते हैं, चौथी आत्म शांति अनुभव करते हैं, पांचवी अभ्यास में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब तुम सोचते हो कि मैं नाराज हूं तो तुम नाराजगी के अंदर हो, लेकिन जब तुम सोचते हो मुझे गुस्सा आ रहा है तो तुम ऑब्जर्वर हो। यही असली आजादी है। कैसे बने एक ऑब्जर्वर? एक, सोच को सुनो, जवाब मत दो। जब भी कोई सोच आए उसे पकड़ो नहीं, सिर्फ महसूस करो। मैं ये सोच रहा हूं लेकिन मैं इससे एक दूरी पर खड़ा हूं। जैसे मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। इसे पकड़ो मत, बस देखो, अरे ये विचार आया है मेरे अंदर। टू, लेबल करो, जज मत करो। माइंडफुलनेस में एक प्रैक्टिस होती है, हर विचार को लेबल करना। जैसे ये डर है, ये गुस्सा है, ये कंपैरिजन है, ये पास्ट की याद है। लेबलिंग से हम रिएक्ट नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं। 3, एंकर खोजो, सांस, बॉडी या साउंड। जब मन इधर उधर जाए तो वापस लौटो, अपनी सांस पर ध्यान दो, शरीर में जो सेंसेशन हो उसे महसूस करो। कोई आवाज, पंखा, हवा, पंछी, सुनो। ये एंकर्स आपको अभी के पल में लाते हैं। 4, रोज 5 मिनट का ऑब्जर्वर मोड बैठो। स्टर्नर सलाह देते हैं, एक जगह शांत बैठो, आंखें बंद करो और देखो कि माइंड कहां कहां जा रहा है। बस देखो, कुछ मत कहो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर 7 दिन बाद ही आप एक गहरी आंतरिक शांति महसूस करोगे। लेखक का अनुभव, जब उन्होंने माइंड के प्ले को देखा, स्टर्नर बताते हैं कि एक दिन वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन उसी वक्त उन्होंने खुद से कहा, 1 मिनट, मैं गुस्से के साथ बह नहीं रहा, मैं इस गुस्से को देख रहा हूं। उसी पल उनका मन शांत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि मैं रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस भी हो सकता हूं। यही शक्ति है ऑब्जर्वर माइंड की। भाग 8 की मुख्य बातें। हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो उन्हें देख सकते हैं। ऑब्जर्वर बनना मतलब रिएक्शन से आजादी पाना। हर विचार को लेबल करो, जज मत करो, सांस या आवाज को एंकर बनाओ। रोज 5 मिनट का अभ्यास एक गहरी शांति लाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड। भाग 9, ट्रस्ट द प्रोसेस। हर कदम पर विश्वास रखना। अक्सर हम सोचते हैं, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं पर रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा, शायद मैं गलत कर रहा हूं। ये सवाल हर उस इंसान के मन में आते हैं जो कुछ बड़ा या सच्चा करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब वो रोज की प्रैक्टिस, वो कंसिस्टेंट एफर्ट, वो रेपिटेशन और वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो एक दिन बड़ा फर्क लाती है। प्रोसेस वह रास्ता है जिस पर चलकर आप मास्टरी तक पहुंचते हैं। हम प्रोसेस से डरते क्यों हैं? 1, हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम पेन से भागते हैं, हम कंफर्ट के आदी हो गए हैं। 2, हम अनदेखे फ्यूचर से डरते हैं। क्या ये काम करेगा? कहीं मैं समय बर्बाद तो नहीं कर रहा? लोग क्या सोचेंगे? लेकिन स्टर्नर कहते हैं, प्रोसेस का भरोसा कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। ये एक समझ है कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। उदाहरण, बांस का पेड़। स्टर्नर एक बेमिसाल उदाहरण देते हैं। बांस का बीज बोने के बाद 5 साल तक ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे उसकी जड़ें गहराई में फैल रही होती हैं और 5वें साल में वह 6 हफ्तों में 90 फीट ऊपर चला जाता है। यही होता है ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस के 5 मूल मंत्र। 1, हर दिन के छोटे सुधार पर विश्वास रखो। Even 1% डेली इंप्रूवमेंट इक्वल्स मैसिव चेंज इन फ्यूचर। हर दिन कुछ सीखो, थोड़ा ही सही लेकिन ठोस। कंसिस्टेंसी ही
कॉन्फिडेंस बनाती है। 2, खुद से ये सवाल बार बार पूछो, क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं? अपना काम कर रही है। रिजल्ट भले अभी न दिखे, लेकिन ग्रोथ अंदर से हो रही है। 3, कंपैरिजन बंद करो। स्टर्नर कहते हैं, तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना, दूसरे की प्रोग्रेस नहीं देखना। हर किसी की जमीन, बीज, मौसम अलग होता है, इसलिए सबकी ग्रोथ भी अलग होगी। शॉपर, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन से वापस लौटते हो, सेलिब्रेटेड। हर बार जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठे, रिस्पेक्टेड। हर बार जब आपने एक मिस्टेक से सीखा, बी प्राउड। ये सब साइन है कि प्रोसेस काम कर रही है। 5, फेथ और एज फोकस। जब आपको भरोसा होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका फोकस और गहरा होता है। बिना ट्रस्ट के मन भटकेगा, लेकिन ट्रस्ट के साथ मन टिकेगा। लेखक का अनुभव, जब उन्होंने प्रोसेस को गले लगाया, स्टर्नर बताते हैं कि पियानो, गोल्फ और राइटिंग में उन्हें सबसे बड़ी जीत तब मिली जब उन्होंने रिजल्ट की चिंता छोड़ दी और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस किया। उन्होंने लिखा, द मोमेंट आई सरेंडर्ड टू द प्रोसेस, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ लर्निंग। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो रोज ग्रो कर रहे हैं। भाग 9 की मुख्य बातें। प्रोसेस पर भरोसा रखना मतलब रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रैक्टिस से प्रेम करना। ग्रोथ दिखे या ना दिखे, हो रही होती है बांस के बीज की तरह। अपनी जड़ों को समय दो, कंपैरिजन बंद करो, कंसिस्टेंसी शुरू करो, फेथ रखो। हर सही दिशा में उठाया गया कदम मंजिल के करीब लाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड। भाग 10, प्रैक्टिसिंग प्रेजेंस। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना। क्या होता है प्रेजेंस? प्रेजेंस का अर्थ है अभी जो हो रहा है उसे बिना जज किए, बिना भागे, पूरी तरह से महसूस करना। स्टर्नर कहते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब है सिर्फ यही पल असली है, बाकी सब कल्पना है। हम अक्सर कहां होते हैं? हमारे शरीर तो यहां होता है, लेकिन मन या तो पास्ट की गलती सोच रहा होता है, या फ्यूचर का डर पाल रहा होता है, या दूसरों से तुलना कर रहा होता है, या किसी गोल की चिंता में उलझा होता है। नतीजा, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और लाइफ से डिस्कनेक्ट। प्रेजेंस क्यों जरूरी है? 1, क्योंकि लाइफ इसी पल में है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। जो भी तुम कर सकते हो अभी कर सकते हो। 2, क्योंकि प्रोग्रेस इसी पल से शुरू होती है। प्रैक्टिस करने का समय कल नहीं, कंसंट्रेशन का मौका फ्री टाइम नहीं, सब कुछ यही पल तय करता है। स्टर्नर कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली टाइम वेयर लर्निंग, चेंज एंड पीस एग्जिस्ट। प्रेजेंस को प्रैक्टिस कैसे करें? 1, हर काम को मेडिटेशन की तरह करो। चाहे आप लिख रहे हो, चल रहे हो या कुछ सीख रहे हो, उसे ऐसे करो जैसे वह कोई पूजा हो। अपने मन से कहो, मैं सिर्फ यही कर रहा हूं, पूरी जागरूकता के साथ। 2, सिंगल टास्क का अभ्यास करो। स्टर्नर कहते हैं, मल्टीटास्किंग कॉज माइंड डिवाइडिंग। एक समय में सिर्फ एक काम करो, उसे पूरे मन से करो, वही प्रेजेंस है। 3, फील द डूइंग टेक्निक अपनाओ। कोई भी काम करते हुए उसके हर सेंसेशन को महसूस करो, जैसे लिखते समय पेन की निब कागज से टकरा रही है, चलने पर पैरों का जमीन से संपर्क, बर्तन धोते समय पानी का स्पर्श। ऐसा करने से मन खुद ब खुद वर्तमान में आ जाता है। ऑब्जर्व करो, भागो मत, मन भटकेगा, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो वो शांत होने लगता है। स्टर्नर कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंस। लेखक का अनुभव, कैसे वो अभी में लौटे। स्टर्नर बताते हैं कि जब वह पियानो सीखते थे तो शुरू में उनका मन बस रिजल्ट और मास्टरी के पीछे भागता था, लेकिन जब उन्होंने हर नोट को महसूस करना, हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब उनका म्यूजिक सुधरने लगा। उन्होंने कहा, मैंने जाना कि मास्टरी तब आती है जब तुम हर पल को महसूस करते हो। प्रेजेंस और पीस। स्टर्नर बार बार कहते हैं कि द मोर प्रेजेंट यू आर, द मोर पीसफुल यू बिकम। जब हम इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो पास्ट की गलतियां, फ्यूचर की चिंता और दुनिया की कंपैरिजन सब धुंध बन जाती है। भाग 10 की मुख्य बातें।
प्रेजेंस का मतलब है जो अब भी हो रहा है वही सब कुछ है। मल्टीटास्किंग छोड़ो, हर काम को ध्यान से करो, हर सेंसेशन को महसूस करो, वही मेडिटेशन है। डिस्ट्रैक्शन से भागो मत, उसे ऑब्जर्व करो। पीस, जॉय और ग्रोथ सब इसी पल में छुपे हैं। अगर आप वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रिजल्ट को भूलकर प्रोसेस से प्यार करना सीखिए। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली शिक्षा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल भारत की बातन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली किताब, अगली सीख के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक अभ्यास करते रहिए, शांति और फोकस के साथ।